नमस्कार बच्चों, हाजिर हैं आपके गंगा कन्या परिवार में गंगा कन्या यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच आकर हाजिर हो चुके हैं। आज के सेशन में बाल विकास के टॉपिक में बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं, एक एक क्रम को लेते हुए एक एक कड़ी को लेते हुए बाल विकास को भी हम समापन की ओर ले चल रहा हूं। आप सभी जुड़कर तैयारी को मजबूत कीजिए। चैनल पर आकर चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी से बार बार रिक्वेस्ट करते हुए गुजारिश कर रहा हूं, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके गंगा एकेडमी का परिवार बन जाइए। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी आ जाएगी, उसको भी ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें मोटिवेट कीजिएगा, हमारा आत्मबल और विश्वास हौसला बढ़ाते जाइएगा। और चैनल के लिंक को, वीडियोस को आप सब व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर सोशल साइट पर इतना शेयर कर दीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा एकेडमी पहुंच जाए। आप सभी अगर सपोर्ट और प्यार हमें देते जाएंगे तो आने वाले दिनों में आप सभी को घर बैठे संपूर्ण भारत के हर एक क्षेत्र की प्रतियोगी परीक्षाओं को हम आप सभी को निःशुल्क तौर पर पूरी तैयारी को कंप्लीट कराऊंगा। बस आप सभी हमें प्यार और सपोर्ट देते जाइए। चैनल को से आप सभी जुड़ते जाइए। संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक जुड़कर रेड वाली बटन को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी दबा लीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट्स से हमें मोटिवेट कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाइए। हम आप सभी के साथ हैं, आप सभी भी मेरे साथ आ जाइए। आप सभी से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं। आप सभी के का बिना कोई समय इन्वेस्ट किए हम सीधे टॉपिक से जुड़ते हैं। बाल विकास के टॉपिक में आज बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि ये बौद्धिक विकास की 4 अवस्था क्या है, कहाँ से ये आया, कैसे हम पढ़ते हैं। तो आप सब बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं जो ये बाल विकास के टॉपिक में बार बार हमें पढ़ने को मिलता है, तो जान लीजिए कि बौद्धिक विकास की ये 4 अवस्थाएं किसकी हैं। आप सब लिखिए, जीन पियाजे नामक एक मनोवैज्ञानिक हैं। जीन पियाजे नामक एक मनोवैज्ञानिक हैं। इन्हीं ने बौद्धिक विकास के लिए कुल 4 अवस्थाएं दी हैं। ये 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं तो लिख लीजिए। जीन पियाजे ने बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाओं में पहली अवस्था दिया था संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था। और दूसरी वाली अवस्था को जीन पियाजे ने दिया था प्राक सक्रियात्मक अवस्था। लिख लीजिए, प्राक सक्रियात्मक अवस्था। अगर दिखाई नहीं पड़ रहा हो तो हम बोल दे रहे हैं, आप सभी अच्छे से लिखते चले जाइए मेरे साथ। हम फिर भी बड़े बड़ा लिख रहे हैं ताकि दिखने में कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। चलिए अगला लिखिए। जीन पियाजे का बौद्धिक विकास की अवस्थाओं में ठोस, प्रयाग के बाद तीसरी वाली अवस्था को लिख दिए ठोस सक्रिया, ठोस संक्रिया की अवस्था। और एक अवस्था जीन पियाजे ने और बताया था, लास्ट है चौथा वाला, औपचारिक, औपचारिक, औपचारिक संक्रिया की अवस्था, संक्रिया की अवस्था। ये 4 अवस्थाएं बौद्धिक विकास के लिए दी गई हैं। ये चारों अवस्थाएं, पहला संवेदी गामक अवस्था, दूसरा है प्राक सक्रियात्मक अवस्था और तीसरा है मेरे प्यारे बच्चों ठोस संक्रिया की अवस्था। नेक्स्ट लास्ट 4 है, 4 फोर्थ है औपचारिक संक्रिया की अवस्था।
जीन पियाजे ने इन चारों अवस्था को कहा है बौद्धिक विकास की अवस्था। बौद्धिक विकास की कुल कितनी अवस्थाएं अगर परीक्षा में पूछा जाए तो आपको उत्तर देना है 4 अवस्था। इन 4 अवस्थाओं को, बौद्धिक विकास की इन 4 अवस्थाओं को कौन दिया, तो आपको जीन पियाजे को लगाना है। ये वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मेरे बच्चों, याद कर लीजिए, लिख लीजिए। हर बार परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे यूपी टेट का पेपर उठाकर देख लीजिए, या सीटेट का पेपर उठाकर देख लीजिए, या सुपर टेट का पेपर उठाकर देख लीजिए। किसी भी स्टेट के यूपी टेट, सीटेट, सुपर टेट की परीक्षा में उठा के देख लीजिए, यहाँ से परीक्षा आपको दिखाई देंगे प्रश्न। तो इस नाते आप याद कर लीजिए, ये संवेदी गामक वाली अवस्था, प्राक सक्रियात्मक अवस्था, ठोस संक्रिया की अवस्था और औपचारिक संक्रिया की अवस्था, ये चारों जीन पियाजे ने दिया है बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाओं में। अब हम जान लेते हैं कि बच्चा का संवेदी गामक वाली अवस्था बच्चा किस उम्र में रहता है, प्राक सक्रियात्मक अवस्था में बच्चा किस उम्र में रहता है, और ठोस संक्रिया की अवस्था में बच्चा किस उम्र में रहता है, और औपचारिक संक्रिया की अवस्था की उम्र देख लेते हैं। तो बच्चा जब पेट में, गर्भ में आ जाता है, तब से लेकर बच्चा पैदा होने के 2 साल तक, यानी कि आपको लिखना है कि 0 से 2 वर्ष, 0 से 2 वर्ष वाली अवस्था आपको संवेदी गामक अवस्था में बच्चा रहेगा। 0 मैंने क्यों बताया, 1 क्यों नहीं बताया मेरे प्यारे बच्चों? 1 बताता तो जन्म होने के बाद हम उसे कहते, लेकिन जब बच्चा गर्भ में ही आ गया है, पेट में, उदर में आ गया है, तभी से इस अवस्था में बच्चा आ जाता है, यानी कि 0 से जन्म के बाद 2 वर्ष की अवस्था में बच्चा संवेदी गामक की अवस्था में होता है। ऐसा किसने कहा है? जीन पियाजे ने कहा है। अब बच्चा 2 साल का हो गया, तो 2 साल से ऊपर की अवस्था में बच्चा किस अवस्था में होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, संवेदी गामक के जस्ट अगला अवस्था है प्राक सक्रियात्मक अवस्था, यानी कि यहाँ लास्ट 2 उठा लीजिए और आगे 4 वर्ष की अवस्था में बच्चा 2 से 4 नहीं बल्कि 2 से 7 वर्ष की अवस्था में बच्चा प्राक सक्रियात्मक अवस्था में रहेगा। अब 2 से 4 में आपको डिवाइड, अभी हम आपको बताएंगे, डिवाइडेशन करेंगे। एक आपको इसमें 2 भाग बतलाएंगे, 0 से 4 वर्ष और 4 वर्ष से लेकर 0 से कह रहे हैं, नहीं, ये लास्ट में 2 है, तो 2 से 4 वर्ष की अवस्था पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे, और 4 से 7 वर्ष की अवस्था को इसमें 2 भागों में डिवाइड कर देंगे। तो अभी आप इतना समझिए कि प्राक सक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष है, इसको 2 भागों में डिवाइड किया जाएगा, एक 2 से 4 वर्ष की अवस्था, दूसरा 4 से 7 वर्ष की अवस्था। अब लास्ट जीन पियाजे ने थर्ड में ठोस संक्रिया की अवस्था बतलाया। ठोस संक्रिया की अवस्था को जीन पियाजे ने बांटा है 7 से 12 वर्ष की अवस्था। 7 से 12 वर्ष की अवस्था में बच्चा रहेगा ठोस संक्रिया की अवस्था। अब लास्ट औपचारिक संक्रिया की अवस्था को जीन पियाजे ने बांटा है कि इसमें बच्चा 12 वर्ष का हो जाएगा, तो 12 से 15 वर्ष की अवस्था में बच्चा औपचारिक संक्रिया की अवस्था में रहेगा, पलेगा। अब हम सारे का डिटेल में चर्चा करते हैं कि बच्चा 0 से 2 वर्ष का जब होगा तो उसमें बच्चे का पहचान हम कैसे करते हैं। बच्चा 2 से 7 वर्ष की अवस्था में प्राक संक्रियात्मक अवस्था की हम पहचान कैसे करते हैं, हम इस पर डिटेल में चर्चा करते हैं, आप सब समझिए।
एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा माइक कैमरा हिल गया है, हम इस कैमरे में थोड़ा सा सुधार ला रहे हैं। तो चलिए, ठोस संक्रिया की अवस्था 7 से 12 वर्ष की अवस्था में बच्चा रहेगा। औपचारिक संक्रिया की अवस्था 12 से 15 वर्ष मैंने आपको बताया। और इन चारों की पहचान हम कैसे करेंगे, संवेदी गामक अवस्था की पहचान कैसे करेंगे, प्राक सक्रियात्मक अवस्था की पहचान कैसे करेंगे, ठोस सक्रियात्मक अवस्था की पहचान कैसे करेंगे और औपचारिक सक्रिया की अवस्था की पहचान हम कैसे करेंगे, इन सारे पर डिटेल में चर्चा हम अब करने चल रहे हैं। एक एक अवस्था को हम तोड़ कर आप सभी के माइंड में पूरी तरह से सेट करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। आप सब जुड़िए मेरे साथ, चैनल को रेड वाली बटन दबा के सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट करते हुए बार बार गुजारिश करता हूँ, सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी बेल आइकन आ जाएगी, उसको भी ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, कोई वीडियो छूटने ना पाए। लाइक शेयर कमेंट से हमें मोटिवेट कीजिए, हमारा प्यार और सपोर्ट हमें बढ़ाते जाइए, आत्मविश्वास हौसला बढ़ाते जाइए। आप सभी के लिए यही एक मेरा शुल्क है, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कोई शुल्क की डिमांड आप सभी को नहीं की जाएगी, बस आप सभी हमें मोटिवेट कीजिए, चैनल से जुड़ते जाइए, शेयर कर दीजिए, हर जगह के लोग आप सभी जुड़ जाइए, मेरे साथ परिवार में शामिल हो जाइए। तो चलिए, संवेदी गामक की बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाओं में जो जीन पियाजे ने बंटवारा किया है, संवेदी गामक अवस्था, प्राक सक्रियात्मक अवस्था, ठोस संक्रिया की अवस्था और औपचारिक सक्रिया की अवस्था, इन चारों को एक एक करके हम आप सभी को डिटेल में चर्चा करने चल रहे हैं। तो पहली वाली अवस्था आप हेडिंग डालिए, संवेदी गामक अवस्था। तो चलिए, आप सब हेडिंग डालिए, लिख लिए होंगे इतना, हम इरेज करते हैं। और पहली हेडिंग डालिए, जीन पियाजे के चारों बौद्धिक विकास की अवस्थाओं में संवेदी गामक की अवस्था। पहला हेडिंग डालिए, संवेदी गामक की अवस्था। संवेदी गामक की अवस्था। और इन संवेदी गामक की अवस्था में आप सबसे पहले इसमें जान लीजिए कि ये अवस्था बच्चे की उम्र में कितने से कितने के बीच की होती है। तो आप इसमें लिख लीजिए, संवेदी गामक की अवस्था में बच्चा जन्म से लेकर, शून्य से लेकर गर्भ में आ जाने से ही गिना जाता है। और 2 वर्ष तक की अवस्था में बच्चा किस काल में, किस अवस्था में रहेगा, तो 0 से 2 वर्ष की अवस्था में बच्चा संवेदी गामक की अवस्था में पलेगा, रहेगा। और इस संवेदी गामक की अवस्था में एक दो पॉइंट लिख लीजिए, याद करने के लिए पॉइंट बनाइए, लिख लीजिए। जन्म से 2 वर्ष की यह अवस्था, इस अवस्था में बच्चा, इस अवस्था में बच्चा, इस अवस्था में बच्चा 0 से 2 वर्ष, 0 से 2 वर्ष तक रहता है। मतलब जब बच्चा 0 से 2 वर्ष तक का रहता है तो वह संवेदी गामक की अवस्था में रहता है। यानी कि 2 वर्ष जब पूरा हो जाता है तो उसके बाद अगले अवस्था में चला जाता है। अगला पॉइंट इसी में लिखिए, बच्चा इस अवस्था में, किस अवस्था में, संवेदी गामक वाली अवस्था में, इस अवस्था में बच्चा कैसे सीखता है, तो लिख लीजिए, बच्चा अपनी इंद्रियों से, अपनी इंद्रियों से सीखता है।
अब इंद्रियों से सीखने का तात्पर्य क्या है कि बच्चा अपने उंगली से, अपने अंग से देखता है, सीखता है। आँख कौन है, आँख ये है। नाक कौन है, नाक ये है। कान कौन है, ये है। सिर कौन है, बाल कौन है, ये है। मूंछ कहाँ है, ओठ कहाँ है, पेट कहाँ है, हाथ कहाँ है, पैर कहाँ है। इस प्रकार से बच्चा अपनी ही उंगलियों से बच्चा स्पर्श करते हुए अपनी इंद्रियों से सीख लेता है। किस अवस्था में? संवेदी गामक की अवस्था में। और यह अवस्था 0 से 2 वर्ष तक की होती है। यानी कि बच्चा पेट में अपने माँ के गर्भ में जब आ जाता है, तभी से जन्म के बाद 2 वर्ष तक की अवस्था तक संवेदी गामक की अवस्था कही जाती है। और जीन प्याजे के बौद्धिक विकास के चारों अवस्थाओं में ये सबसे पहली अवस्था है। आप नोट कर लीजिए। फिर हम चलते हैं अगले पर। इस संवेदी गामक अवस्था में कुछ हम और इन पर डिटेल में चर्चा करते हैं, इनमें बांटते हैं। कैसे बांटते हैं? तो संवेदी गामक की अवस्था में आप बांट दीजिए। तो चलिए संवेदी गामक अवस्था में रोमन में आप 1 लिख लीजिए, या आप इंग्लिश में अल्फाबेटिकल में ए लिख लीजिए। संवेदी गामक अवस्था का बंटवारा करने चल रहे हैं। इसमें बंटवारा में पहला लिखिए प्रतिवर्ती क्रियाओं की अवस्था। प्रतिवर्ती क्रियाओं की अवस्था। प्रतिवर्ती क्रियाओं की अवस्था किस अवस्था की है? यही पहली अवस्था जीन प्याजे के संवेदी गामक की अवस्था में पहला बात दिए गए हैं। बंटवारा करते हैं इनमें संवेदी गामक की। तो इसमें पहला लिखिए, ए लिखिए, प्रतिवर्ती क्रियाओं की अवस्था। प्रतिवर्ती क्रियाओं की अवस्था आप लिख लीजिए। बच्चा इसमें 0 से 30 डेज, अब वर्ष नहीं, 30 डेज, बच्चा गर्भ में, उदर में, पेट में माँ के जब आ जाता है, तब से 30 दिन की अवस्था में बच्चा प्रतिवर्ती क्रियाओं की अवस्था में रहता है। कैसे? तो चलिए इसमें एक पॉइंट बना के लिख लीजिए छोटा सा। इसमें बच्चा दूध पीना सीख जाता है। इसमें बच्चा दूध पीना सीख जाता है। कहने का तात्पर्य है कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसको दूध पीने के लिए कोई सिखाता है? अपने आप वो अपना मुंह लगा के दूध पीकर कुछ इस प्रकार से वो अपना ओठ हिलाता रहता है ताकि दूध उसको अंदर पेट में पहुंच सके। इस प्रकार से प्रतिवर्ती क्रियाओं की अवस्था में बच्चा दूध पीना सीख जाता है। ये सबसे पहली अवस्था है। अब इसमें संवेदी गामक की अगला हम बी वाला करते हैं। ये ए था संवेदी गामक। अभी हम बौद्धिक विकास के चारों अवस्थाओं में पहला ही बता रहे हैं। पहला संवेदी गामक अवस्था को तोड़ रहे हैं। इसमें पहला प्रतिवर्ती क्रियाओं की अवस्था, इसमें बच्चा दूध पीना सीख लेता है। अब अगला इसी में बी हेडिंग डाल के लिख लीजिए। इसका बी है प्रमुख वृत्तीय क्रिया। प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाओं
प्रतिक्रियाओं की अवस्था। प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। अब इसमें आप स्टेज ऑफ प्राइमरी, ये पहली अवस्था है। इसमें आप कब से कब होती है तो लिख लीजिए, यह 1 से 4 माह, 1 से 4 महीना। यहाँ प्रतिवर्ती क्रियाओं की अवस्था में 0 से 30 देश बताए। अब यहाँ प्रमुख वृत्तीय क्रियाओं की अवस्था में 1 माह से लेकर 4 माह वाली अवस्था को प्रमुख वृत्तीय क्रियाओं की अवस्था कहेंगे। और इसमें छोटा छोटा पॉइंट लिख लीजिए जो आपको याद रखना है, परीक्षा में पूछा जाता है। तो पहला लिखिए, इसमें बच्चा बार बार कुछ नियम क्रियाओं को दोहराता है। इसमें बच्चा बार बार कुछ क्रियाओं को दोहराता है, रिपीटेशन करता है। कैसे करता है रिपीटेशन, जानिए, समझिए। थोड़ा सा हम जल पी लें, फिर चर्चा करते हैं। प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था में बच्चा जब आता है तो बार बार कुछ क्रियाओं को रिपीटेशन करता है। कैसे रिपीटेशन करता है, देखिए। जैसे बच्चा सबसे पहले माँ को बुलाता है, मम्मा। इस तरीके से माँ बार बार रिपीटेशन करता है, बब्बा बब्बा। इस प्रकार से बच्चा कोई एक शब्द को बार बार रिपीटेशन करते हुए, बार बार क्रियाओं को दोहराते हुए बच्चा कुछ कहना चाहता है। वही प्रमुख वृत्तीय क्रियाओं की अवस्था में बच्चा कुछ एक शब्द को बार बार क्रियाओं को दोहराता है, क्रिया करके दोहराता है। तो इस प्रकार से इसमें लिख लीजिए, बच्चा बार बार कुछ क्रियाओं को दोहराता है। किस अवस्था में, संवेदी गामक की अवस्था में, प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। अब दूसरा लिखिए, कुछ दोहराने की क्रिया में, कुछ दोहराने की क्रिया में, कुछ दोहराने की क्रिया में चेंज लेकर आता है, परिवर्तन लेकर आता है, परिवर्तन लेकर आता है। अब जैसे बच्चा थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो वो जो अभी तक बच्चा एक ही शब्द को बार बार दोहरा रहा था, रिपीटेशन कर रहा था, अब उसमें जब बच्चा में थोड़ा सा बड़ा होगा तो उसको दोहराने की क्रिया में कुछ परिवर्तन लेकर आएगा और इस अवस्था को प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था में बच्चा आएगा। अगला पॉइंट लिख लीजिए इसमें, 1 से 4 माह की आयु का बच्चा, 1 से 4 माह की आयु में यहाँ बच्चा रहता है। ये तीनों पॉइंट आप लिख लीजिए प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था में। अभी हम संवेदी गामक की अवस्था में ही चल रहे हैं। अब संवेदी गामक की अवस्थाओं में 2 हेडिंग मैंने आप सबसे चर्चा कर ली। संवेदी गामक की अवस्था में
पहला है प्रतिवर्ती क्रियाओं की अवस्था, इसमें बच्चा दूध पीना सीख लेता है। और दूसरी इसमें है प्रमुख वृत्तीय प्रक्रियाओं की अवस्था में, इसमें बच्चा बार बार कुछ क्रियाओं को दोहराता है, थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो कुछ दोहराने की क्रिया में परिवर्तन लेकर आता है और 1 से 4 माह की आयु में बच्चा यहाँ रहता है। इतना आप सब लिख लीजिए। हम साइड में हो जाते हैं। अब हम संवेदी गामक की अवस्था में तीसरा पे चर्चा करते हैं। तीसरा है गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। तो चलिए आप सब लिख लीजिए, हम साइड में हो जाते हैं जिससे कहीं लिखने में कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। तो चलिए आप सब लिख लिए होंगे, हम अब करते हैं इमेज। सी हेडिंग डालिए। संवेदी गामक की अवस्था में सी वाला गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था को आप हेडिंग डालिए। और ये अवस्था कब से कब रहती है तो आप इसमें लिख लीजिए, बच्चा यहाँ 4 माह से लेकर 8 माह तक रहता है। गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था में बच्चा रहेगा 4 माह से 8 माह तक की उम्र में। जब तक बच्चा 4 से लेकर 8 माह वाली उम्र में बच्चा रहेगा गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। और इसमें 1-2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। बच्चे को जिसमें आनंद, यहाँ बच्चे को जिसमें आनंद आता है, लिख लीजिए, यहाँ बच्चे को जहां आनंद आता है, जहां आनंद मतलब मजा, आनंद आता है उन चीजों को वह दोहराएगा, उन्हीं चीजों को यहाँ बच्चा दोहराता है। उन्हीं चीजों को बच्चा यहाँ दोहराता है। अगला लिखिए, स्पर्श करने की भी बच्चा यहाँ कोशिश करने लग जाता है। यहाँ या इस अवस्था में बच्चा स्पर्श करने की कोशिश करता है। बच्चा स्पर्श मतलब छूने की कोशिश करता है, स्पर्श करने की कोशिश करने लग जाता है। ये दोनों पॉइंट आप इसमें लिख लीजिएगा। गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था में, गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था में आप सब लिख लीजिए
कि इस अवस्था में बच्चे को जहाँ आनंद आता है, जिस पर भी आनंद आता है, बच्चा उस चीज़ों को यहाँ दोहराएगा, दोहराता है। और इस अवस्था में बच्चा अपने हाथों से छूकर स्पर्श करने का प्रयास, स्पर्श करने की कोशिश करने लग जाता है। अब बच्चा अपने हाथ से छूने लगता है। तो इतना लिख लीजिए और अगला हेडिंग डालिए संवेदी गामक की अवस्था में ही डी वाला, और डी में हेडिंग डालिए गौड़ स्क्रीमेटा। गौड़ स्क्रीमेटा मैटा, गौड़ स्क्रीमेटा के संबंध नहीं, गौड़ स्क्रीमेटा के समन्वयों की अवस्था और यह अवस्था गौड़ स्क्रीमेटा की समन्वयों की अवस्था में बच्चा कब से कब तक रहता है? बच्चा यहाँ 8 माह से लेकर 12 माह तक की अवस्था में तक रहता है। 8 महीना से 12 महीना तक की उम्र तक के काल में बच्चा होता है गौड़ स्क्रीमेटा की समन्वयों की अवस्था में। तो 8 से 12 वर्ष की इन 4 अवस्थाओं में बच्चा गौड़ स्क्रीमेटा के समन्वयों की अवस्था में होता है। और इसमें 1-2 पॉइंट लिख लीजिए। इसमें बच्चा क्या करने लग जाता है? जनरल प्लानिंग बच्चा करना सीख जाता है। लिख लीजिए इस काल में, इस अवस्था में बच्चा जनरल प्लानिंग करना सीख लेता है। इस डी वाले में लिख लीजिए इस अवस्था में बच्चा जनरल प्लानिंग करना सीख लेता है। जनरल प्लानिंग को बच्चा इस गौड़ स्क्रीमेटा के समन्वयों की अवस्था में सीख लेता है। और एक और नकल करने की आदत भी इनमें आ जाती है। इसी अवस्था में लिख लीजिए, इसी अवस्था में बच्चे में नकल करने की आदत की शुरुआत हो जाती है। मतलब आप जो कहेंगे बच्चा भी आपका अनुकरण करने लग जाता है। जैसे आप जो चीज़ करेंगे बच्चे के सामने, बच्चा आप ही का अनुकरण, आप ही का नकल करने लग जाता है। किस अवस्था में? गौड़ स्क्रीमेटा के समन्वयों की अवस्था में। कब रहता है ये? 8 महीना से 12 महीना की अवस्था में। अब आप इतना लिख लीजिए और अगली हेडिंग डालिए, ये संवेदी गामक की अवस्था का अगला है ई है तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। ये तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। और यह है एक और, इसमें है संवेदी गामक की अवस्था में मानसिक संयोग एवं नए साधनों की खोज की अवस्था।
ये 2 बचा है, आप इसको लिख लीजिए। हम साइड में हो जाते हैं। फिर हम आप ये डी तक मैंने संवेदी गामक की अवस्था को तोड़कर मैंने ए बी सी डी पर आपको डिटेल में चर्चा कर ली। अब ई और एफ 2 और इसमें है संवेदी गामक की अवस्था में। ये 2 हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, क्योंकि वीडियोज हो जा रहा है लंबा और छोटा छोटा वीडियो हम आपको इस नाते देना चाहते हैं कि कहीं आप बोरिंग ना हो। अब हम ई और एफ को ले लेते हैं। अगले सेशन में आपको हम इसको लेकर फिर बौद्धिक विकास की चारों अवस्थाओं में अगला हम पढ़ेंगे प्राक सक्रियात्मक अवस्था पर। 2 से 7 वर्ष की अवस्था को पढ़ेंगे। ये ई और एफ बतलाकर आगे हम बढ़ते जाएंगे। तो चलिए हम आपको यहीं पे सेशन समापन करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी से बस यही हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप सभी चैनल पर आइए। आपके साथ हम जुड़ चुके हैं, आप भी मेरे साथ जुड़ जाइए। चैनल पर आइए, गंगा एकेडमी वाले चैनल पर रेड वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब सबसे पहले कीजिए। सब्सक्राइब करते ही बगल में बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर लीजिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, कोई टॉपिक छूटने ना पाए। लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें मोटिवेट कीजिए, हमारा आत्मबल आत्मविश्वास हौसला बढ़ाते रहिए। हमें प्यार और सपोर्ट चैनल पर लाइक से कमेंट के माध्यम से देते जाइए। आप सभी अगर हमें सपोर्ट और प्यार आप सभी का मिलता रहा, कोई इतना हम आप सभी को भरोसा दिलाते हैं कि संपूर्ण भारत का कोई भी एग्जाम आप सभी को कोई भी कठिनाई नहीं होने पाएगी। संपूर्ण भारत का हर एक क्षेत्र की प्रतियोगी परीक्षाओं का हर एक एग्जाम की हम पूरी विस्तृत अध्ययन कराऊंगा। अलग अलग टीचर के माध्यम से, गुणवत्ता परक टीचर के माध्यम से आप सभी को क्लासेस देंगे। बस आप सभी हमें प्यार और सपोर्ट दे दीजिए। हर एक एग्जाम को हम आसान कराएंगे। आप सभी को घर बैठे सारी क्लासें मिलेंगी पूर्णतया निःशुल्क। बस आप सभी हमें प्यार और सपोर्ट देते जाइए। चैनल को इतना शेयर कर दीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य गंगा एकेडमी पहुँच जाए और आप सभी जुड़ जाइए। गंगा एकेडमी के परिवारों की संख्या में आप सब दिन प्रतिदिन आते रहें, इस परिवार की संख्या को बढ़ा कीजिए। चलिए ठीक है, हम मिलते हैं अगले सेशन में आप सभी से बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार आप सभी को। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे बच्चों, हर हर महादेव, हर हर गंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में आप सभी के बीच बहुत जल्द। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।